राघवेंद्र द्विवेदी का एक शेर है कि मिले दो वक्त की रोटी सुकून से नींद आ जाए, यही पहली जरूरत है जिसे हम भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं चक्रेश और आप देख रहे हैं शुद्ध लोकल का अपराध लोक। इंसान कभी रोजी रोटी की तलाश में तो कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से बहुत दूर निकल आता है। शिल्पा भी शायद रोजी रोटी जुटाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुंडम में अपने माता पिता और बहन को छोड़कर जबलपुर आ गई और एक स्पा सेंटर में काम करने लगी। यहां उसकी रोजी तो बन गई, लेकिन सपने अभी भी उससे काफी दूर थे। उसके सपने भी शायद आम लड़की की तरह ही रहे होंगे। अच्छा करियर, अच्छा लड़का जो अच्छा कमाता खाता हो, अच्छी गाड़ी चलाता हो, सुख साधन से भरी जिंदगी हो। इन सपनों में कोई बुराई नहीं है। अच्छी जिंदगी जीने की इच्छा तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन कई मर्तबा इन सपनों के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन कब और कैसे, ये बताना मुश्किल है। खैर, शिल्पा जिस स्पा सेंटर में काम करती है, वहीं एक दिन उसकी मुलाकात एक युवा व्यापारी से होती है, जिससे उसकी मुलाकात नजदीकियों में बदलती है। उसके साथ वो अच्छा वक्त बिताती है, इतना अच्छा कि शिल्पा की फोटोज कभी लग्जरी कार के साथ तो कभी कार के अंदर नोटों की गड्डियों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगती हैं। यह युवक शिल्पा को पसंद करने लगता है, फोन पर भी बात होने लगती है, लेकिन कभी कभार फोन बिजी भी आता है। ऐसे में उसे शिल्पा पर शक भी होता है कि वो उसके अलावा किसी और से भी बात करती है और उसकी गैर मौजूदगी में उनसे मिलती भी होगी। खैर, ये युवक शिल्पा से मिलने और अपने काम की वजह से अक्सर जबलपुर आता जाता रहता। वक्त बीतता गया और वो वक्त भी आ गया जब शिल्पा को अपने पूरे हुए सपनों की कीमत चुकानी थी। ये बात साल 2022 के नवंबर की है, जब दिन तो गर्माहट से भरे होते थे, लेकिन रातें सर्द होने लगी थीं। इस बीच 6 नवंबर की दोपहर को एक प्रेमी जोड़ा जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में गुजरात के अभिजीत पाटीदार और राखी मिश्रा के नाम से चेक इन करते हैं। वहां उन्हें रुकने के लिए दिया जाता है कमरा नंबर 5। यहां से शाम को दोनों घूमने निकलते हैं, लेकिन लौटकर आता है तो सिर्फ लड़का। उस रात का डिनर और अगले दिन 7 नवंबर का लंच लड़का रिसोर्ट में ही करता है, फिर बाहर जाता है और शाम को जब लौटता है तो कमरे में दाखिल होते वक्त उसके साथ लड़की भी होती है। लेकिन शाम को वो बाहर घूमने अकेला ही जाता है। रात बीत जाती है और फिर आती है 8 तारीख। उस दिन दोपहर तक जब कमरा नंबर 5 से चाय नाश्ते का कोई ऑर्डर नहीं आता, तो होटल स्टाफ कमरा नंबर 5 का दरवाजा खटखटाता है और जब अंदर से काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता, तो मास्टर की से दरवाजे का लॉक खोला जाता है। इसके बाद जो मंजर सबके सामने आता है, उसे देखकर होटल स्टाफ के होश उड़ जाते हैं। कमरे के अंदर बिस्तर पर पड़ी है लड़की की लाश, खून से सना हुआ है चादर, फर्श पर बिखरा पड़ा है खून, लड़की की कलाई और गले में है कटने का निशान। बिस्तर और फर्श पर पड़ी हुई है एक एक ब्लेड। इस घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी जाती है और मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एफएसएल, फिंगरप्रिंट टीम और डॉग स्क्वाड भी पहुंचते हैं, लेकिन तब तक खूनी पुलिस की पकड़ से बहुत दूर जा चुका होता है। पुलिस मामला कायम करके अपनी जांच शुरू करती है। पुलिस सीसीटीवी खंगालने के साथ साथ होटल में जमा उन दोनों की आईडी के जरिए मृतका राखी मिश्रा और आरोपी अभिजीत पाटीदार के परिवार से कांटेक्ट करती है। राखी मिश्रा का परिवार जब मृतका को देखता है तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। तब पता चलता है कि असली राखी मिश्रा की आईडी कुछ दिन पहले खो गई थी और वो जिंदा है। बाद में मृतका की पहचान कुंडम निवासी शिल्पा के तौर पर की जाती है। वही शिल्पा जो कुछ समय पहले कुंडम से जबलपुर आकर यहाँ के स्पा सेंटर में काम करने लगी थी। उधर अभिजीत पाटीदार के छोड़े हुए सुरागों का पीछा करते हुए जबलपुर पुलिस लखनादौन पहुंचती है, जहां आरोपी अभिजीत पाटीदार मृतका का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करके 20,000 रुपए निकालता है। वहीं सोशल मीडिया पर इसी युवक का एक वीडियो वायरल होने लगता है, जिसमें फर्श पर पड़ा हुआ है खून और वो बेवफाई ना करने की चेतावनी देते हुए मौत के दर्द से तड़पती हुई शिल्पा को भी दिखाता है।
पुलिस को एटीएम से निकले कैश और सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो की जानकारी लगते ही पुलिस की साइबर एक्सपर्ट टीम सक्रिय हो जाती है और साथ ही एक टीम मृतका के एटीएम कार्ड से जुड़े बैंक से संपर्क करके आगे होने वाले ट्रांजैक्शन को लेकर आगाह करने के लिए कहती है। इस बीच फिंगरप्रिंट टीम के प्रभारी निरीक्षक अखिलेश चौकसे को नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी नेफिस के जरिए एक बड़ी सफलता हाथ लगती है, जिसमें पता लगता है कि पुलिस जिसे अभिजीत पाटीदार समझकर पीछे लगी हुई है वो असल में नासिक का हेमंत भदाणे हैं, जिस पर 37 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें अधिकतर बुलेट हैं और अपने बुलेट प्रेम के चलते चोरों के बीच में वो बुलेट बाबा के नाम से भी फेमस है। अगले कई दिनों तक रोज लोकेशन बदल बदल कर हेमंत मृतका के एटीएम से 20-20 हजार रुपए निकालता और साथ ही बीच बीच में मृतका के ही सोशल मीडिया से लाइव वीडियो में दूसरों के नाम लेकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी करता, तो कभी मृतका के साथ अन्य लड़कों के फोटो पोस्ट करता। वो एक राज्य से दूसरे राज्य अपनी लोकेशन बदलता रहा, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जबलपुर पुलिस उसे पकड़ने के लिए बिहार, गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक पहुंच चुकी थी। अंततः हत्या के 10 दिन बीतने और 4000 किलोमीटर का सफर करने के बाद हेमंत को अजमेर पुलिस पकड़ लेती है। जबलपुर पुलिस की टीम उसे अजमेर से जबलपुर लेकर आती है और पूछताछ में वो बताता है कि वो मृतका से प्यार करता था, लेकिन उसके फोन और व्हाट्सएप पर उसके दूसरे लड़कों के साथ फोटो होने की वजह से उसे उसके चरित्र पर संदेह हुआ और इस वजह से उसने शिल्पा की हत्या कर दी। लेकिन शिल्पा के चरित्र पर उंगली उठाने वाला क्या खुद पाक साफ था? हत्या से पहले ही उस पर नासिक में दर्ज थे 37 आपराधिक मामले। वो पटना और जबलपुर के कारोबारियों के साथ धोखाधड़ी और ना जाने क्या क्या अपराध इससे पहले कर चुका था। वो गूगल पर लोगों को ठगने के नए नए तरीके खोजता, व्यापारियों की गुड बुक्स में शामिल होता और उनको ही ठग लेता। आपको क्या लगता है कि उसे परिस्थितियों ने ऐसा बनाया? शायद नहीं, क्योंकि वो एक संपन्न परिवार से है। उसकी परवरिश सरकारी जॉब करने वाले माता पिता ने की, अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। फिर हेमंत शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता था, लेकिन शॉर्टकट से अमीर बनने की बजाय वो एक मुजरिम बन गया और जेल पहुंच गया। अपराध कथा में यह कथा यहां खत्म होती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल जहन में आता है कि ठगी, लूट या चोरी के पैसों से कमाई हुई खुशी क्या परमानेंट होती है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए हमारी टीम सभी व्यूअर्स की तहे दिल से आभारी है।